जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, चलते हैं और ज़रा नज़र मारते हैं मार्केट की समरी पे। मार्केट आज हमें क्या कहती है। 118 पॉइंट्स निकले हैं जी। इंडेक्स में चेंज आया है -0.07% और तकरीबन 155 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, जो कि बहुत लो वॉल्यूम है और एक्सपेक्टेड था कि ये वॉल्यूम लो पड़ेगा। वजह क्या है जी, पिछले वीक भी हमने बात की थी कि रोल ओवर का वीक हमारा आ रहा है, तो इस वजह से भी मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा बहुत कम हो सकता है। आज का वॉल्यूम 154 मिलियन। मार्केट बिल्कुल साइडवे चलती रही है, झूलती रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, एक साइडवे और लिमिटेड सी मूव रही है। 1,61,984 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। 118 पॉइंट्स निकले हैं। पीआईए ने आज अच्छा परफॉर्म किया जी, डेढ़ रुपये ऐड करके गया। 63 मिलियन का वॉल्यूम है। बीको आपका आज भी डाउन है, 34 मिलियन का वॉल्यूम है। बीएमएल आपका थोड़ा सा डाउन है, 32 मिलियन का वॉल्यूम है। बीएमएल आपका दोबारा 5.5 के राउंड अबाउट आएगा। डब्ल्यूटीएल साइडवे है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक साइडवे है। देन सी एनर्जी आपका थोड़ा सा डाउन है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। एफएनईएल आज डाउन है जी और 16 मिलियन का वॉल्यूम है तकरीबन। कोसम आपका थोड़ा सा पॉजिटिव है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। जीसीडब्ल्यूएल आज तकरीबन ₹1.5 ऐड करके गया, 7%, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। पीटीसी आज भी पॉजिटिव है, 8.6 मिलियन का वॉल्यूम है। 39 पे पीटीसी ने क्लोजिंग दी है। आज देखिए टॉप एडवाइजर में आपके पास पहले नंबर पे आ जाता है एसएमसीपीएल सॉरी, कैप है। एलपीजीएल काफ़ी दिन बाद जाके कैप हुआ है। एमएसओटी कैप है। आज आपकी बैटरीज भी चली हैं, एतबा एक्साइड दोनों चले हैं। एतबा भी आपका आज कैप हुआ पड़ा है, वॉल्यूम भी अच्छा है। एक्साइड भी आलमोस्ट कैप ही था, पहले मैं देख रहा था, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे क्लोजिंग हो सकती है। देन डंडोर सीमेंट कैप है। डीएसआईएल आपका कैप है। केएसटीएम कैप है। एससीएल है। एसपीएल अगेन कैप है। बीबीएफएल आपका आज कैप हुआ, काफ़ी टाइम बाद जाके बिग बर्ड आज कैप हुआ। चलें आज इसे थोड़ा सा हम डिस्कस भी कर लेंगे। टॉप डिक्लाइनर्स में देखें तो आप लोगों के पास जो है वो बीएफ मुडारबा है और देन यूवीआईसी है। बीएफ मुडारबा पे वॉल्यूम अच्छा है। देन यूवीआईसी है, पीको है। देन आपके पास टीएटीएम है, एफआईएम है, वॉल्यूम नहीं है, रहने दें। नीचे आपके पास एक एचडब्ल्यूक्यूएस आ जाता है, जो कि आपका तकरीबन जो है ₹1.5 डाउन है और 7% डाउन है। वॉल्यूम इस पे ठीक है, गुजारे का है, 1 लाख का है। बाकी तो आप लोगों के पास ऊपर जो है 1-2 स्क्रिप्ट ही हैं। टीएटीएम है, बीएफ मुडारबा है और यूवीआईसी है और देन एचडब्ल्यूक्यूएस है। बाकी किसी पे वॉल्यूम अच्छा नहीं पड़ा। बात करते हैं ज़रा हम सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, देखें जी। बैटरीज़ में पहले आपके पास एतबा आ गया। देन फूड में बीबीएफएल आ गया, डीएनसीसी है और डीएसआईएल है, ईएसबीएल है, एफसीआईबीएल है, केएसटीएम है, एलपीजीएल है, एमएसओटी है, नेक्स्ट कैपिटल है, देन सैफ है, एससीएल है, एसएमसीपीएल है और एसपीएल है। टोटल आज आपके पास जो है तकरीबन 15 कंपनियां जो है कैप हैं। इनमें से 1-2 शेयर्स ही आपके पास जो है अच्छे हैं, बाकी सारे के सारे आपके पास जो है लो वॉल्यूम स्टॉक्स हैं। लोअर कैप के आपके पास कुछ भी नहीं है। आज एमएफएल बहुत अच्छा चला हुआ था, एमएफएल दोबारा डिस्कस भी कर लेंगे। वैसे तो मैं एमएफएल आपके साथ जो है ऑलमोस्ट काफ़ी दिनों से जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ और इनकी न्यूज़ भी जो लगी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की थी और टेक्निकली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है आजकल एमएफएल आपका बुलिश जा रहा है। आज क्लूवर में भी अच्छा वॉल्यूम पड़ा है। एफएफसी ने 241 पॉइंट ऐड किए हैं। एंग्रो होल्डिंग ने 114, पायोनियर सीमेंट ने 65, बैंक अलबीब ने 46, एचबीएल ने 40, एफर्ट ने 35। आज एचबीएल को भी देखेंगे, शायद जुमे को भी हमने देखा था। एमएलसीएफ ने 30, यूबीएल ने 17, थल ने 14 और हब पावर ने तकरीबन जो है 13 पॉइंट ऐड किए हैं। बैंक ऑफ पंजाब ने 21 निकाले हैं, कोई मसला नहीं है। फौजी सीमेंट ने 23, पीएसओ ने 25, नेशनल बैंक ने 40, सिस्टम ने तकरीबन जो है 51, पीपीएल ने 52, पीयूएल ने 65, मीज़ान बैंक ने 67 और जुडिसी ने 70 और माड़ी ने 86। पीयूएल के काफ़ी ज़्यादा जो है मैं देख रहा था कमेंट्स आ रहे थे, पीयूएल को भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। सेक्टर वाइज देखें तो फर्टिलाइज़र ने सबसे ज़्यादा, एफर्ट ने भी आज ऐड किए। इन्वेस्टमेंट बैंक है, देन ऑटोमोबाइल है, देन सीमेंट है और बाकी आपके पास थोड़े थोड़े मेजर बैंक जो आपके पॉइंट्स निकले ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में से निकले हैं, देन कमर्शियल बैंक्स के, देन टेक्नोलॉजी के, देन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के, देन टेक्सटाइल और देन रिफाइनरी में से। देखें जी इंडेक्स क्या कहता है। पहले तो ज़रा हम लोग इंडेक्स की कैंडल चेक करते हैं ना, आज की कैंडल क्या कहती है। बिल्कुल छोटी सी कैंडल है, नीचे की तरफ विक है, ऊपर की तरफ जो है वो बॉडी है। 154 मिलियन की कैंडल और बिल्कुल छोटा सा वॉल्यूम है, छोटी सी कैंडल है, वॉल्यूम बहुत कम है। ये एक्सपेक्टेड है। वजह क्या है कि एक तो आपका रोल ओवर का वीक आ रहा है, लोगों ने सेटलमेंट भी करनी है, स्पेशली आपके जो ऑयल एंड गैस है ना उसमें लोगों ने अच्छी खासी जो है सेटलमेंट करनी है, तो उसका भी थोड़ा बहुत जो है इम्पैक्ट यहाँ पे
आ रहा है। तो ये वॉल्यूम मेरे ख्याल में जुमे के बाद इंशाल्लाह इंक्रीज़ होने लग जाएगा। तो जुमे तक जो है मार्केट थोड़ी सी आपकी जो है डगमगा सकती है, डोल सकती है, ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन जुमे के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि वॉल्यूम अच्छा आ सकता है। इंडेक्स में 1 आवर पे हल्की सी आपको जो हेड एंड बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखाई देगी। यहाँ से अगर आप देखें आरएसआई को, मैकडी को देखें, देन आप प्राइस एक्शन को देखें, देन आपको एक मूव दिखाई देगी। इंडेक्स आपका यहाँ से 1,63,600 की तरफ दोबारा जाने की कोशिश कर सकता है। सपोर्ट आपकी नेक्स्ट जो है 1,60,600 के राउंड अबाउट है। देन अगली सपोर्ट आपके पास जो है तकरीबन एग्जैक्ट आपकी 1,59,500 के राउंड अबाउट है। देन आपके पास जो एक और सपोर्ट है 1,57,000 पे जाके बैठी हुई है। तो ये शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग हो रही है करंटली। अगर आप देखें ना, आलमोस्ट सारे स्क्रिप्ट्स के अंदर, गनी वाले सारे के सारे स्क्रिप्ट के अंदर GCIL है, GGL है, GHGL है, तो ये सारे के सारे जो भी आपके पास स्क्रिप्ट्स हैं, इन सारे स्क्रिप्ट्स में ट्रेडिंग हो रही है फ़िलहाल तो। और आज भी आपने देखा होगा PIA में भी अच्छी खासी हुई है आज जो है आपका। इसी तरह आपका यूनिटी फूड्स भी एक ट्रेंड में वापस आया है, उसमें भी आज अच्छी खासी हुई है। देखिए जी, माड़ी आज फिर डाउन है, 7,66,000 का वॉल्यूम है, 11 रुपये निकाले हैं। माड़ी दोबारा भाई अपनी सपोर्ट पे आने वाला है 680 से 684, यहीं से दोबारा 710 की मूव आपकी बनेगी। लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई मसला नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मैं तो फ़िलहाल पैटर्न पे बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ कि मेरे पैटर्न पे आएगा तो यहाँ से इंशाल्लाह हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और देखें ना, RSI को देखें, मैकडी को देखें, देन प्राइस एक्शन को देखें, बड़े प्यारे तरीके के साथ वर्क कर रहा है। तो यहाँ तक तो इसने आना है। अगली बार देखेंगे तो 680 685 से अगर हमें मूव दे जाता है 715 720 की, देन मे बी 740 की भी मूव दे जाए तो देन यहाँ से एक मूव आपकी बनेगी। तो इस जगह पे बेशक आप लोग रेडी रह सकते हैं। आज जी PIA में भी अखीर किस्म की ट्रेडिंग हुई है, 33.61 के राउंड अबाउट क्लोजिंग हुई है। थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि जो PSX की वेबसाइट है वो आपको थोड़ा सा जो है वो और शो कर रही है, वो 34.3 के राउंड अबाउट शो कर रही है। यहाँ पे 33.61 के राउंड अबाउट जो है शो कर रहा है। तो रेड कैंडल है तकरीबन, क्योंकि ऊपर की तरफ अच्छी खासी विक है, नीचे की तरफ बॉडी है। 63 मिलियन का वॉल्यूम है, एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है। अब इसमें एक्सट्रीम किस्म का सट्टा तो चल ही रहा है, आपको बेहतर पता है। आप फिर ज़रा इसका 1 मिनट का चार्ट भी देख लें और देख लें कि कैसे इन्होंने सेलिंग की है अचानक सडनली, और एक्सट्रीम किस्म की इन्होंने आज सेलिंग मारी है। बिल्कुल आखिरी 4-5 मिनट में इन्होंने सेलिंग मारी है और ये बड़ी हैवी किस्म की सेलिंग आई है। तो थोड़ा सा एहतियात PIA में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि PIA अपनी अब जो है एक पीक लगा के तो वापस आ चुका है। पीक लगाने के बाद किसी सपोर्ट पे आएगा तो हम लोग जो है इसे देखेंगे कि भाई इसका क्या करना है। तो फ़िलहाल तो PIA बिल्कुल आपका बहुत पीक पे मूव कर रहा है और बिल्कुल आपका टॉप पे मूव कर रहा है। टॉप पे कोशिश करें कि स्टॉप लॉस के साथ चला करें। अभी ये 2 की ट्रेंड लाइन बन रही हैं, तो फ़िलहाल तो वेट करें, ज़रा देखें 30.50 के राउंड अबाउट आता है, 31 के राउंड अबाउट आता है, वहाँ से कुछ ना कुछ जो है एंट्री ली जा सकती है। उससे पहले तो एक्सट्रीम किस्म का जो है रिस्क चल रहा है। आज देखिए 63 मिलियन का वॉल्यूम है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग निकले भी हैं। FNEL स्टिल अपनी ट्रेंड लाइन को बरकरार रखे हुए है, लॉन्ग टर्म का पैटर्न चल रहा है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। सेलिंग अचानक ही आएगी इसमें भी, और इसमें भी देख लें आपकी जो सपोर्ट है वो तकरीबन आपकी 23 से 23.5 की है, लेकिन आपका 22.5 से नीचे का स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ऐसे स्क्रिप्ट में जाते हैं जिसमें एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम चल रहा है, तो देन आप लोग के लिए ये चीज़ बेहतर होती है। मैंने आपको स्टॉप लॉस भी बता दी है और जो सपोर्ट है वो मैंने आपको बता दी है कि तकरीबन आपकी 23 से लेकर 23.5 के राउंड अबाउट बन रही है। तो ये आपका बाइंग जोन हो सकता है। टारगेट आपका अगली जो TP होगा आपका, वो यहाँ से नया हाई इसका लगेगा और नया हाई में भी आपका 25 प्लस की तरफ भी इसमें लग सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। POL आज डाउन आया है जी, 4,70,000 का वॉल्यूम है। अब POL को ज़रा दोबारा नीचे आने दें। शॉर्ट टर्म की ट्रेड तो हमने भी यहाँ पे ली थी, ठीक है, 630 तक हमें भी दे गया 30-35 रुपये। अभी हम दोबारा वेट कर रहे हैं कि ये दोबारा इस लेवल पे आए 588 के राउंड अबाउट। यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे कुछ रिवर्सल का चांस हमें दिखाई देगा तो एंट्री लेंगे, और अदरवाइज़ हम लोग वेट करेंगे कि हमें मज़ीद नीचे मिले। जिसने 588 पे एंट्री लेनी है देन वो ये देख ले कि 580 से नीचे 574 के राउंड अबाउट आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ चलते हैं तो बेहतर है। अब ये आपको चीज़ बेहतर पता होनी चाहिए कि जब भी POL आपका एक्स होता है उसके बाद अच्छा खासा गिरता है और देन आपके ईयरली मीटिंग तक जाके ये शेयर आपका परफॉर्म करने लग जाता है। अभी तो फ़िलहाल 1 क्वार्टर हुआ है, तो अभी ज़रा आपको सब्र करना पड़ेगा। दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, तब तक हम लोग देखेंगे कि हमें किस प्राइस पे मिलता है, तब हम लोग जो है इसे बाय करने की कोशिश करेंगे। ये मैं सिर्फ लॉन्ग वालों के लिए बता रहा हूँ
कि जो लॉन्ग में से लेना चाहते हैं उनके लिए सब्र होगा। शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपको देता रहता है। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी देता है ट्रेड की तो आप बेशक ट्रेड में चले जाया करें, स्टॉप लॉस के साथ जाया करें। तो फिलहाल तो यही इसका लेवल है, 574 से नीचे तो स्टॉप लॉस जो है वो मस्ट हो जाएगा, और यही मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस भी बता रहा हूँ। दोबारा ट्रेड आपको तकरीबन इंशाल्लाह 588 585 के राउंड अबाउट देगा। आज यूनिटी में वॉल्यूम पड़ा है दोबारा, तकरीबन 6 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। आज भी तकरीबन जो है 60 पैसे ऐड करके गया है, अच्छी जगह पे है। यहाँ से इंशाल्लाह रिवर्सल तो पॉसिबल बनता है। यहाँ से अभी तकरीबन 23.5 यहाँ से क्रॉस करके इंशाल्लाह इसे कम से कम जो है 25 की तरफ तो जाना चाहिए। कम से कम 25 क्रॉस करेगा तो देन हमारे जो है 28 की तरफ भी ये स्क्रिप्ट आपका जा सकता है। लेकिन ये आप लोग लाजमी ज़हन में रखें कि जैसे हम लोग बात करते हैं ना BBFL की, बहुत स्लो शेयर है। सिमिलरली इसी तरह ये भी बहुत ज़्यादा स्लो शेयर है। और मज़े की बात यूनिटी में आपकी वीकली चार्ट पे बुलिश डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो रही है। RSI की तरफ से कंफर्मेशन है, और ये आप यहाँ से सारा पैटर्न देख लें, डाउन ट्रेंड में है प्राइस एक्शन और RSI आपकी ऊपर की तरफ है। तो एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो भी क्रिएट हो रही है। बस हमें एक अच्छा वॉल्यूम चाहिए इस वीक का, तो इंशाल्लाह इसमें हमें एक शॉर्ट टर्म की जो है हमें अच्छी जो है वो मूव मिल सकती है। 25 तक जाती है, 28 तक जाती है, एक अच्छी मूव होगी। तो बल मेरा तो 25 के बाद जो टारगेट है तकरीबन 27 का होगा। तो ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट टर्म की मूव जो है फ़िलहाल मुझे इसमें नज़र आ रही है। 28 क्रॉस करता है तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश भी हो सकता है। अब एफर्ट में आज वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है 1 मिलियन का, और तकरीबन 1.5 रुपये ऐड भी करके गया है। अब एफर्ट की खबर ये है कि एफर्ट वालों को कुछ कहीं से जो है एक सस्ती गैस अरेंज हो गई है, मतलब कि मुकम्मल तौर पे नहीं लेकिन कुछ खास हिस्सा, अगर आप कह लें कि 5% कह लें, 8% कह लें, इतनी इन्हें सस्ती गैस मिली है। तो उसका थोड़ा बहुत आपको पता है कि EPS पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो ईयरली जो EPS है ना वो इनकी अच्छी हो जाएगी। तो अगले क्वार्टर में शायद इनकी EPS जो 4 की आ रही है वो मे बी आपकी इनकी जो है वो 5-6 तक चली जाए। तो EPS में इंक्रीज़ तो इनका जो है मुझे देखने को नज़र आ रहा है। तो एक आध क्वार्टर इनका फ़िलहाल के लिए, अगला क्वार्टर जो है ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे ख्याल में तो शेयर को वैसे भी परफॉर्म करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, एंग्रो वालों का ग्रुप है, कोई इतना बुरा ग्रुप नहीं है, बहुत तगड़ा ग्रुप है। और अगर हम कहें तो किसी किस्म के ये स्कैंडल में भी शामिल नहीं होते हैं, तो बड़ा साफ सा ग्रुप है एंग्रो वाला। तो ये ऐसे जो है किसी स्कैम वगैरह में भी जो है ये शामिल नहीं होता है। तो एफर्ट मेरे ख्याल में इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा है। इसे इंशाल्लाह मेरा जो टारगेट है 240 का है, 240 250 की तरफ इसे फ़िलहाल के लिए जाना चाहिए। आज ही फार्मा में अच्छा वॉल्यूम दिखाई दिया, स्पेशली सिटी फार्मा में आज। तो आज तकरीबन जो है 3.2 मिलियन का सिटी फार्मा में वॉल्यूम पड़ा है। हालांकि कोई ज़्यादा बड़ी मूव नहीं है, 1.5 रुपये ही ऐड करके गया, लेकिन उम्मीद है कि इसमें अब कुछ ना कुछ जो है गेम होनी चाहिए। देखें 85 क्रॉस करता है तो देन उसके बाद 90 92, लॉन्ग में तो इसने 95 भी करना है, 100 भी करना है। लॉन्ग में तो इसके टारगेट बड़े ऊपर गए हैं, लेकिन आज जो है कुछ थोड़ी बहुत आज इसने वॉल्यूम दिखाया है कि भाई मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। जैसे यूनिटी ने आज वॉल्यूम दिखाया ना, तो इसी तरह आज इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत वॉल्यूम पड़ा है। लेकिन स्टिल वही बात है कि जब तक ये आपका इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा ना तकरीबन 85 को, तब तक ये स्ट्रॉन्ग बुलिश आपका नहीं हो सकता है। तो फ़िलहाल तो बस आपके सामने ही है कि शॉर्ट टर्म की मूव फ़िलहाल इसमें चल रही है। यहाँ से 84 तक, 84 से 84.5 के दरमियान अगर रेजिस्ट करता है तो देन दोबारा नीचे गिर जाएगा। मेन जो चीज़ ज़रूरी है इसके लिए, यहाँ से तकरीबन आपकी 81 की सपोर्ट है, और ज़रूरी ये है कि ये अपने इस लेवल को तोड़े, 85 को ब्रेक करे। जैसे माड़ी में पैटर्न बन रहा था ना, सेम इसी तरह। लेकिन आज जाके हमें यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम दिखाई दिया सिर्फ। लेकिन फ़िलहाल इंशाल्लाह इसने परफॉर्म करना है, और शेयर आपका काफ़ी ज़्यादा डाउन भी मिल रहा है, टेक्निकली भी बहुत नीचे मिल रहा है। इंशाल्लाह इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग रैली आपको जल्द जो है देखने को मिल सकती है। इसका ज़रा वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में अच्छा वॉल्यूम चाहिए तो इंशाल्लाह शेयर में एक अच्छा मोमेंटम आ जाएगा। 1 आवर का चार्ट भी देख लेते हैं, और 1 आवर पे तो बिल्कुल सेम ही है। डेली का भी हमने देख लिया है, वीकली का भी हमने देख लिया है। इंशाल्लाह इसमें मुझे कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। AGL में आज अच्छा वॉल्यूम आया है जी, तकरीबन 2.4 मिलियन का, और AGL को मेरे ख्याल में यहाँ से 75.5 को ब्रेक करना चाहिए। अगर यहाँ से 75 से लेकर 75.5 को ब्रेक करता है ट्रेंड लाइन को, देन हमारे पास 78, देन 81 और देन आपका 85 का यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हो सकता है। ज़रूरी है कि ये अपने 75 के लेवल को ब्रेक करे। 75 को ब्रेक करता है तो देन आप लोगों को एक अच्छा मोमेंटम इसमें दिखाई देगा। हालांकि आज का इसका जो हाई है वो तकरीबन 74.48 का है, लेकिन क्लोजिंग आपकी 72.30 पे है। लेकिन वॉल्यूम आज अच्छा है, 2.42 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि अच्छी चीज़ है। देन BBFL है जी, आज कैप लगा है, वॉल्यूम लो था 1.75 मिलियन का, और 52 कर गया है। मेरे ख्याल में 54 इसकी अगली रेजिस्टेंस है। अगर आप इसका
प्रॉपर पुराना पैटर्न देखेंगे तो आपको यही चीज़ नज़र आएगी कि ये हर दफ़ा यहीं से वापस आ जाता है। ये यहाँ से 55 करता है, ठीक है, और 55 के बाद देन इसकी एक और जो है शॉर्ट टर्म की तकरीबन 56 पे इसका एक ब्रेकआउट होता है, 56 को टच करके वापस आ जाता है। और ये एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा हो चुका है, यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे भी ऐसी सीन चल रहा है इसका। तो ये अगर आपका 55 से 56 के दरमियान जाता है, वहाँ पे सेलिंग आती है, तो देन दोबारा ऐसे मार पड़ेगी। तो 55 से 56 के दरमियान आप लोग नज़र रखनी है। अगर वो ब्रेकआउट करता है तो देन हमारे टारगेट जो है 60 प्लस 64-65 की भी हो सकते हैं। अब ब्रेकआउट कंफर्म होता है कि नहीं, ये तो ब्रेकआउट करेगा तो तभी पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल तक तो जो है हर दफ़ा ये यहीं से वापस आ जाता है और यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि 55 से 56 के दरमियान BBFL आपका वापस आ जाएगा। HBL अच्छे मोमेंटम में है, अच्छा वॉल्यूम भी आ रहा है और ट्रेंड लाइन को भी अच्छे फॉलो कर रहा है और हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी है। अब यहाँ से अगर मेरे पैटर्न को फॉलो करता है टेक्निकली तो फिर इंशाल्लाह इसमें जो है आपकी लॉन्ग टर्म की जो मूव है 340-345 की भी बनती है। शॉर्ट टर्म के टारगेट आपके तकरीबन 300-308 तक हो सकते हैं और देन आपका जो ब्रेकआउट होगा वो आपका तकरीबन 320 के राउंड अबाउट होगा। तो इसमें भी इंशाल्लाह अच्छी मूव आनी है, अच्छे मोमेंटम में है, वॉल्यूम अच्छा बढ़ रहा है। अचानक ही एक आधी बड़ी मूव लगाएगा, इस पर भी आप लोग नज़र रख सकते हैं। FFC ने जी आज दोबारा ग्रीन कैंडल डाली है, तकरीबन यहाँ पे देखें डेली कैंडल पे आ जाएं, आज तकरीबन जो है ग्रीन कैंडल डाली है, 11 रिपीट करके गया है, 3.5 मिलियन का वॉल्यूम है। अब मेरे ख्याल से तो अब इसे दोबारा ये वाली भी एक नया हाई तो इस दफ़ा इसका बनता है। ये सपोर्ट थी, मैंने आपको ड्रा करके दी थी कि 550 से लेकर और देन जो है इसे 590 की तरफ जो है एक इसकी मूव बनती है। तो बल अब देखते हैं कि ये अपने इस लेवल की तरफ जाता है कि नहीं, यहाँ पर जाके कुछ अच्छी सेलिंग आ सकती है। करंटली अगर देखें तो मुझे तो जो है वो एफर्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है और एफर्ट अच्छी खासी सपोर्ट पे भी है, काफ़ी डाइन भी हुआ है। तो एफर्ट को भी आप लोग लाजमी कंसिडर कर सकते हैं। FFC में ट्रेडिंग अच्छी चल रही है। डोल में आज भी वॉल्यूम अच्छा बढ़ा है, 1 रुपये ऐड करके गया है, तकरीबन 8,29,000 का वॉल्यूम है। अब देखते हैं ये जा तो रहा है तकरीबन 37 की तरफ, 37, 39 यहाँ की तरफ, तो इसे अब जाना चाहिए। देखते हैं 36.5 मेरा फर्स्ट TP है, देन मेरा जो TP है 38 का है और देन नेक्स्ट जो TP होगा वो हमारा तकरीबन जो है वो 40 के पे होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट 40 पे होगा। ये मैंने आपको 3 इसके TP फ़िलहाल के लिए ड्रा कर दी हैं। लॉन्ग टर्म में अच्छा स्क्रिप्ट है। उम्मीद है कि अगले क्वार्टर की इसकी EPS भी अच्छी आ जाएगी, रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, परफॉर्मेंस अच्छी आएगी और प्लस डिविडेंड भी आपको देता है अच्छा खासा। तो पहले क्वार्टर की EPS थोड़ी कम थी 0.62, लेकिन अगर अगले क्वार्टर की EPS आपकी 1.5-2 पे आ जाती है तो वो देन बड़ी अच्छी चीज़ होगी। देन जो है आपका 10% या फिर जो है 15% का डिविडेंड भी मे बी आ जाए। तो ये अब अगले क्वार्टर पे बहुत डिपेंड कर रहा है कि अगले क्वार्टर के इसके रिज़ल्ट कैसे आते हैं। अगले क्वार्टर के अगर इसके रिज़ल्ट आ जाते हैं, 1.5-2 रुपये की EPS आ जाती है, तो अगर 2 तक आ जाती है तो बहुत बेस्ट है। अगर 1.5-2 रुपये की EPS आती है तो फिर इंशाल्लाह जो है उम्मीद होगी कि जो है वो 10% या 15% का डिविडेंड भी आना चाहिए। तो EPS इसकी अगले क्वार्टर की 1.5 से 2 के दरमियान होनी चाहिए। अगर वो EPS आती है तो देन इंशाल्लाह ये जो है इंशाल्लाह आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। तो बल फ़िलहाल तो आपके जो है रिज़ल्ट्स में टाइम है, क्योंकि अभी जो भी आपके रिज़ल्ट्स आने हैं सारे वो आलमोस्ट आपके कहीं जनवरी के मिड से या जनवरी के स्टार्ट से कहीं से स्टार्ट हो जाएंगे और स्पेशली इसी तरह आपके बैंकिंग सेक्टर के भी। तो आपके जो भी रिज़ल्ट्स आने हैं उनमें तो अभी तक टाइम है, तो उससे पहले मार्केट में जो है एक अच्छी मोमेंटम जो है आपको देखने को मिलेगा, अच्छी मूव भी देखने को मिलेगी। स्पेशली आपके बैंकिंग सेक्टर में आपको एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी और वो सडन मूव होगी, आपको बता के कभी भी नहीं आने वाली है। तो ये आपके सीमेंट सेक्टर में भी फ़िलहाल भी मूव आनी है। सीमेंट सेक्टर अभी तक आपका जगह से हिल भी नहीं रहा और स्पेशली अगर आप लकी को देख लें, डेरा गाजी खान सीमेंट को देख लें, हैं तो बड़े स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, लेकिन अभी तक वो जो है अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं। और इसी तरह आपका जो है टेक्सटाइल सेक्टर भी नहीं चल रहा, हालांकि टेक्सटाइल की भी कल परसों एक खबर लगी हुई थी जुमरात वाले दिन, लेकिन टेक्सटाइल में स्टिल अभी तक मूव नहीं आई है। गुल अहमद है, निशात मिल लिमिटेड है, निशात चुनिया है, इंटरलूप है, जो कि आपकी अच्छी टेक्सटाइल हैं और कुछ ना कुछ कमा रही हैं, लॉस में नहीं चल रही हैं। तो इनमें इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मोमेंटम हमें जो है देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं जी। MFL आज आपका तकरीबन जो है 9% पॉजिटिव है, तकरीबन 7 लाख का वॉल्यूम है और बड़ा सॉलिड वॉल्यूम भी आज पड़ा है, तो अच्छी मूव भी आज आपकी दे गया है जी। तो बहरहाल अब ये आलमोस्ट आपका जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश चल रहा है। बहरहाल इससे पहले हमने इस पे जो है मैंने आपको इसकी बाय कॉल भी दी थी जब मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाई थी ना, और मैंने आपको अपने लिहाज से अंडर वैल्यूड स्टॉक्स बताए थे। उसमें मैंने जो है तकरीबन 20 से 25 स्क्रिप्ट शामिल किए थे, मैंने यहीं पे अपलोड की थी
और उस वीडियो में मैंने आपको MFL भी बताया था, क्लूवर भी बताया था। ये सारे के सारे स्क्रिप्ट्स मैंने आपको रिकमेंड किए हुए हैं। MFL मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ था कि मेरा जो टारगेट है वो 55 का है, 55-60 का है, 60 हमारा ब्रेकआउट होगा। अब जिस मोमेंटम के साथ जा रहा है, आज तकरीबन 69 पे ओपन हुआ है, 77 पे क्लोज़ हुआ है। अब उम्मीद होगी कि इंशाल्लाह ये आपका 80 की तरफ भी जा सकता है, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा आपका, वो आपका तकरीबन 74 से नीचे नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं अगर वहाँ से नीचे क्लोज़ होता है तो। OGDC को देखें जी, 2.7 मिलियन का वॉल्यूम है। अब OGDC भी थोड़ा जो है वो प्रेशर में है, स्पेशली OGDC, PSO, SNGP, ये PPL सॉरी, ये आपके जो है वो प्रेशर में है। और वजह क्या है? वजह वही है कि रोल ओवर का वीक है, लोगों ने फ्यूचर की जो है वो सेटलमेंट्स क्लियर करनी है। तो जब तक ये आपकी सेटलमेंट क्लियर नहीं होती हैं तो थोड़ा बहुत ऑयल एंड गैस आपका जुमे तक जो है वो एक पैनिक के मूड में रह सकता है, थोड़ा बहुत जो है आपको पैनिक करेगा, तंग करेगा, लेकिन ओवरऑल इंशाल्लाह इस सेक्टर ने चलना है। और अगर ये सेक्टर आपका परफॉर्म करता है ना, देन आपका इंडेक्स ऊपर जाएगा। अब देखें, आपके हर सेक्टर में से जो बड़े शेयर्स हैं ना वो चलते हैं तो सेक्टर आपकी मार्केट परफॉर्म करती है, आपका इंडेक्स परफॉर्म करता है। पैनी चाहे कि 100 के 100 चला दें, कैप पे कैप करवा दें, इंडेक्स ने अपनी जगह से कोई नहीं हिलना। इंडेक्स ने 100 पॉइंट्स पॉजिटिव पे जाके क्लोज हो जाना है। साजगार चलेगा, OGDC चलेगा, PPL चलेगा, PSO चलेगा, SNGP चलेगा, HPL, नेशनल बैंक, UBL, मिज़ान बैंक, MCB, इसके अलावा अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी है। देन आप टेक्सटाइल पे आ जाएं, देन आप जो है सीमेंट में लकी सीमेंट पे आ जाएं, डेरा गाजी खान पे आ जाएं। देन आपके पास आप जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ जाएं, व्हीकल्स पे आ जाएं। जो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल में आपके पास जो है भपको भी आपका एक किस्म का ऑटोमोबाइल में ही आता है। देन आपका जो है साजगार है, इंटस मोटर कंपनी है। तो ये आपके टॉप की जो चीज़ें हैं ना, ये जिनका जो है इंडेक्स में इंपॉर्टेंट रोल है, ये स्टॉक्स आपके चलेंगे तो इंडेक्स आपका चलेगा। बड़ी अच्छी प्राइस पे है जी फ़िलहाल। मैंने खुद 250 को देख रहा हूँ कि 250 को ब्रेक ना करे तो इंशाल्लाह यहाँ से 256 और देन उसके बाद हमारा 260 की तरफ जा सकता है। अगर थोड़ा आप ज़्यादा देखेंगे रोल ओवर के बाद, तो रोल ओवर के बाद तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपका 270 और 280 की तरफ भी जा सकता है। तो बस ये जुमे तक थोड़ा अगर आप वेट कर लेते हैं ना, तो मोस्टली चांसेस हैं कि जुमरात तक काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट्स हो जाएंगी। तो जुमे को थोड़ी बहुत जो बची होंगी वो भी सेटलमेंट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। अच्छी मूव में है इंशाल्लाह, अच्छे मोमेंटम में है, अच्छा वॉल्यूम भी डाल रहा है। और यहाँ पे एक हल्की सी आप लोगों को जो है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखाई देगी। बिल्कुल जी, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी है आपकी 1 आवर पे। तो इंशाल्लाह इसने भी आपका परफॉर्म करना है, इस पर आप लोग नज़र रखें। मेन जो चीज़ है ना वो रोल ओवर का वीक है। PPL को भी आज थोड़ी सी मार पड़ी है, 2.5 रुपये डाउन है, 199 पे क्लोज हुआ है, 4.9 मिलियन का वॉल्यूम है। अब ये भी इसी वजह से थोड़ा पैनिक कर रहा है। वजह मैंने आपको बता दी है, अब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा इस सारे के सारे सेक्टर में। ये सारे का सारा सेक्टर आपका परफॉर्मेंस वाला सेक्टर है और परफॉर्म करने वाला सेक्टर है। तो मेरे ख्याल में ये अपनी आलमोस्ट अच्छी सपोर्ट पे रुका हुआ है, 198 के राउंड अबाउट अच्छी सपोर्ट है। यहाँ से इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए और डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो रही है। बस शेयर आपका 1-2 दिन साइडवे रह गया, तो ये बलजुमे तक अगर ये साइडवे रुक जाता है तो इंशाल्लाह हमारे पास अगला जो है ना, हमारे पास टारगेट हमारा 205 और 205 को ब्रेक करके इंशाल्लाह 210, 215 की तरफ हमारा ये स्क्रिप्ट जा सकता है। स्टॉप लॉस जिसने लगाना है 195 से नीचे का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 195 अगर ब्रेक करेगा तो दोबारा आपको 180 पे मिल जाएगा। PSO बिल्कुल सेम यही पैटर्न है, 2 मिलियन का वॉल्यूम है, रेड कैंडल पड़ी है, 1.5 रुपये निकाले हैं। अब आप ज़रा आ जाएँ अब आप ज़रा ये देखें, OGDC, PPL, PSO तीनों में आपको एक ही चीज़ नज़र आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट। तीनों में जो है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, OGDC में भी, PPL में भी, PSO में भी, तीनों में। और तीनों में आखिरी घंटे में अगर आप देखें वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है। आप देख लें 5 लाख छक्के जो है 26 का है, OGDC में तकरीबन जो है 6.5 लाख का था, कितने का था। अभी ज़रा PPL पे आ जाएं, पहले ज़रा PPL पे देखें 1 मिलियन का पड़ा है, ठीक है जी। OGDC पे आ जाएं, तकरीबन 685 का पड़ा है। ये पैटर्न देख लें, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। अब यहाँ पे आ जाएं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, और यहाँ पे आ जाए बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें बन रही हैं इसमें। तो ये भी आपका यहीं से इंशाल्लाह 455 क्रॉस करता है तो इंशाल्लाह हमारे पास 470, 480 के भी टारगेट्स हैं। लॉन्ग टर्म में तो इसके टारगेट भी बहुत ऊपर के हैं। अगर जिसने स्टॉप लॉस लगाना है तो आप लोग बेशक जो है तकरीबन जो है 440 से नीचे अपना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर 440 को ब्रेक करेगा तो मेरे ख्याल से ये आपको दोबारा 425 के राउंड अबाउट मिल सकता है। तो चलें जी, ये कुछ स्क्रिप्ट्स थे, मैंने आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़े थे, जो चीज़ें आप लोगों ने
रिकमेंड की थी वो भी मैंने लाजमी जो है इसमें शामिल की हैं। बाकी अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिएगा, तो उस पे मैं जो है अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो चलें जी, एंड पे ज़रा एक अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ। तो यार यहाँ पे जब ये मैं टूल यूज़ कर रहा होता हूँ ना, तो यहाँ पे हम पिक्चर वगैरह जो है वो एग्जैक्टली शो नहीं कर सकते हैं। चलें जी, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0316 62 65 373, 03166265 जिसने ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे रब्ता करें। ग्रुप में डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने की बार से 15 स्विंग्स कॉल्स और महीने की बार से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल होती हैं। अब लाजमी नहीं है कि मैं जो इंटरडे जो है आपको एक दिन की कराऊँ, क्योंकि मैं जो है इंटरडे 1 से 7 दिन की रखता हूँ, क्योंकि मार्केट थोड़ी स्लो है, वॉल्यूम भी मार्केट में हमारा कम होता है। तो मैं जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी अलग रखता हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो इंटरडे एक दिन कोई कहते हैं, लेकिन मैं 1 से 7 दिन की जो है ट्रेड करवाता हूँ। और स्विंग ट्रेड जो है वो मैं 2 वीक से लेकर 1 माह की करवाता हूँ। इन्वेस्टमेंट 3 माह, 6 माह, साल की भी हो सकती है। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं माड़ी की आपको अपने लिहाज से इन्वेस्टमेंट की कॉल देता हूँ, तो मैं आपको फ़र्ज़ करें कहता हूँ कि ये 9 माह की कॉल है या ये साल की कॉल है, तो टाइम जो है, टाइम फ्रेम जो है वो मेरा अलग हो सकता है। तो वो मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा कि हमारा जो इंटरडे का टाइम फ्रेम है, स्विंग का टाइम फ्रेम है या इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम है तो कितने का है। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग बेशक व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। एंड पे दोबारा वही बात रिपीट करूंगा, रोल ओवर का वीक है, थोड़ी सी जो है वो एहतियात करें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लॉन्ग में मार्केट आपकी बहुत अच्छी है। मार्केट अगर ये साइडवे रह जाती है एक आध मंथ भी, ऐसी ट्रेडिंग होती रहती है, तो यकीन माने आपके म्यूचुअल फंड्स और बड़े इन्वेस्टर्स अच्छी खासी चीज़ें जो है वो जमा कर लेंगे और देन मार्केट ने अल्टीमेटली आपका इंशाल्लाह 2 लाख की तरफ तो लॉन्ग टर्म में जाना ही है। तो हमें जो चीज़ की ज़रूरत होती है ऐसी कंडीशन में, वो हमें चाहिए होता है सब्र। पब्लिक जो है वो जल्दी पैनिक हो जाती है, तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अच्छी चीज़ें, अच्छे स्क्रिप्ट जो है वो संभाल के रखा करें, फ्री कैश अपने पास रखा करें। मार्केट में अगर इन आप रहेंगे तो तभी कुछ कमाएंगे। मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे तो मार्केट 2 लाख भी कर गई तो आप लोग कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। आप लोग तो यही कहते रहेंगे कि यार बस मौका ही नहीं मिला। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है, और वीडियो को लाजमी आप लोग लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और चैनल को लाजमी जो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।